नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। बड़ी खबर के साथ मातृभूमि की शुरुआत करते हैं। एलओसी पर भारतीय सेना को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लश्कर तैयबा के आतंकियों को घुसपैठ कराने वाला हाजी आरिफ मारा गया। हाजी आरिफ एलओसी पर आतंकवादियों का गाइड था। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई को बड़ा झटका लगा है। हाजी आरिफ लॉन्च पैड कमांडर भी रह चुका है। 2018 में नौशेरा में सेना पर बैट के हमले में भी हाजी आरिफ ही गाइड था। आतंकी संगठनों ने हाजी आरिफ को एलओसी के पास जमीन दे दी थी, जहां रहकर वो आतंकियों को भारत में घुसाने का काम करता था। राजौरी के भिंबर गली में सेना ने हाजी आरिफ को ढेर कर दिया है। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर। ओम प्रकाश, ये एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अगर गाइड को मार गिराया गया है तो कम से कम बड़ा झटका आईएसआई को, उन आतंकी संगठनों को जो इस आदमी के रास्ते भारत में घुसपैठ करते थे। बिल्कुल शोभना, ये भारतीय सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तानी फौज और आईएसआई को बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उनके मुख्य गाइडों में से एक था हाजी आरिफ। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले पाकिस्तानी सेना में था, लेकिन इसके जो तंजीम के साथ अच्छे संबंधों को देखते हुए इसे धारकुंडी खुरैडा सेक्टर का लॉन्च पैड कमांडर ही बना दिया गया था। और ये शख्स फिलहाल लश्कर के लिए जो आतंकी हैं उन्हें भारत में भेजने का काम कर रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, दूसरे के बच्चों को तो ये जिहाद करने के लिए कश्मीर भेजता था शोभना, लेकिन इसके खुद के 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक दुबई में और दूसरा सऊदी अरब में है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने भिंबर इलाके में इसको तो मार गिराया है, जबकि इसके 2 साथी अभी वहां फंसे हुए हैं, जिनसे अभी लगातार मुठभेड़ जारी है। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस बड़ी जानकारी के लिए। तो आतंकियों के गाइड का गेम ओवर, हाजी आरिफ को मार गिराया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात उस कहानी की जिसे देखकर हर भारतीय को ये एहसास होगा कि उनकी मिट्टी की हिफाजत की जिम्मेदारी मजबूत हाथों में है। वो हाथ जिसके पास ताकतवर हथियार भी हैं और आधुनिक तकनीक भी, जो जल, थल और नभ तीनों ही क्षेत्र में आ रही दुश्मनों के हमले को नाकाम करने की कुव्वत रखता है। पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा पर भारत की तीनों सेनाओं के साथ बीएसएफ ने एक हफ्ते का जो सैन्य अभ्यास किया है, उसकी तस्वीरें पाकिस्तान के भीतर दहशत मचाने के लिए ही काफी हैं। जैसलमेर में सीमा पर ये पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की हुंकार है। आधुनिक लड़ाकू विमानों की गर्जना, आसमान में स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर, रेगिस्तान की रेत पर भी दौड़ता धांसू टैंक, हौसले से भरे जवानों की दहाड़। इस तस्वीर के बाद साफ है कि भारत की सीमा सुरक्षित हाथों में है। यह ऑपरेशन दक्षिण शक्ति की झलक है, जिसके तहत बीएसएफ के जवान, भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास को अंजाम दिया। इस सैन्य अभ्यास में भारत के कोस्ट गार्ड भी शामिल हुए। भारतीय सेना की वॉर एक्सरसाइज से पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा का इलाका हथियारों की गर्जना से गूंज रहा है, जिसमें विमानों ने आसमान से बम भी बरसाए तो भारत के ताकतवर टैंकों की धमक देखते बनती। सेना की दक्षिणी कमान की अलग अलग टुकड़ी आधुनिक हथियारों और इंटेलिजेंस के साथ अभ्यास कर रही। इस वॉर एक्सरसाइज में ड्रोन को भी शामिल किया गया। 19 नवंबर को शुरू हुआ दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास आज खत्म होगा। इस सैन्य अभ्यास में आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे भी शिरकत कर चुके हैं। तो समापन कार्यक्रम में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के शामिल होने की खबर है। पाकिस्तान में चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन सियासी भूचाल पहले ही दस्तक दे चुका है। इस भूचाल के तार जुड़े हैं 3 साल पहले इमरान खान की पार्टी की जीत से, जिसे ऐतिहासिक बताकर इमरान खान सत्ता पर काबिज हुए थे। लेकिन अब एक ऑडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वही बात साफ सुनाई दे रही है जो 3 सालों से दुनिया में चल रही है कि इमरान सेना के रहमो करम पर प्रधानमंत्री बने थे। सेना की भीख से मिली थी इमरान खान को कुर्सी। एक्सपोज हुई इमरान खान की सियासी साजिश। पीटीआई के 35 से 149 सीटों तक पहुंचने की साजिश का हुआ खुलासा। खुलासे के मुताबिक इमरान मुखौटा बाजवा पाकिस्तान का असली चेहरा। अब तक पाकिस्तान जिस लोकतंत्र के पर्दे के पीछे सेना की सत्ता को स्वीकार कर रहा था, अब उसका पर्दाफाश हो गया है और दुनिया के सामने वो सच सामने आ गया है जिससे पाकिस्तान मुंह फेरता रहा है। पर्दे के उस पार की असली कहानी ये है कि इमरान प्रधानमंत्री के पद पर महज एक मुखौटा भर हैं और पाकिस्तान में सत्ता तो सेना के हाथ में ही है।
भारत समेत दुनिया के तमाम देश हमेशा पाकिस्तान में सेना की सत्ता की बात करते रहे हैं, लेकिन अब इस बात पर मुहर खुद पाकिस्तान में लग रही है। एक ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें साफ सुनाई दे रहा है कि पाकिस्तान की न्यायपालिका और सेना के गठजोड़ ने कैसे 2018 में इमरान खान को कुर्सी दिलाई। पाकिस्तान के खोजी पत्रकार अहमद नूरानी की रिपोर्ट में पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस साकिब निसार का एक ऑडियो शामिल है, जो चुनाव से कुछ वक्त पहले का है, जिसमें जस्टिस निसार एक शख्स से कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि बदकिस्मती से हमारे पास ताकतवर फौज है जो जजों को फरमान जारी करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को सजा देनी है क्योंकि हमें खान साहब को लाना है। में जैसा जैसा कहा गया हूबहू पाकिस्तान की सियासत में भी वैसा होता गया। 2018 के आम चुनाव में इमरान खान की पार्टी पीटीआई पिछली बार से 114 सीट ज्यादा जीतकर सत्ता पर काबिज हो गई। नवाज शरीफ को चुनाव से कुछ महीने पहले अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेज दिया। नवाज की पार्टी पीएमएल-एन सिर्फ 82 सीटों पर सिमट गई। अब जस्टिस निसार और इमरान अलग मंचों से ऑडियो से किनारा कर रहे हैं। कभी ऑडियो से छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं तो कभी विपक्ष की साजिश बता रहे हैं, लेकिन जिस पत्रकार ने इस ऑडियो को हासिल किया उसके घर वालों पर जानलेवा हमले होने लगे हैं। खुद पत्रकार अहमद नूरानी की पत्नी अमरीन फातिमा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में क्या कहा वो पत्रकार अहमद नूरानी ने ऑडियो की फॉरेंसिक जांच अमेरिका में करवाई, जिसमें ऑडियो के सही होने की पुष्टि हुई है। पाकिस्तान में जिस ऑडियो से सियासी भूचाल मचा है, भारत दशकों से वही बात कह रहा है। अब भारत के दावों की इस ऑडियो के जरिए भी पुष्टि हो रही है। इससे ये बड़ी खबर, दिल्ली से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जा रही दुर्ग एक्सप्रेस में आग लग गई है। ट्रेन की 4 बोगियों में ये आग लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। अच्छी बात यह है कि अभी किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ये मुरैना के पास से हमें तस्वीरें मिल रही हैं। मध्य प्रदेश का मुरैना दुर्ग एक्सप्रेस में 4 बोगियों में यह आग लगी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। हमारे साथ इसी बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, इस समय का क्या अपडेट है? क्या आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए, ये ट्रेन है उधमपुर से दुर्ग जाने वाली 20848, जो उधमपुर से दिल्ली दुर्ग की तरफ जा रही थी और ये मुरैना से तकरीबन 20 किलोमीटर पहले हेतमपुर करके रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर उसके पहले जब ट्रेन में चलती ट्रेन में आग लगी तो हेतमपुर रेलवे स्टेशन पर उसको रोका गया है। खबर है कि 4 डिब्बों में आग लगी है, बुरी तरह डिब्बे झुलस गए हैं और आग के कारणों का पता नहीं लगा है। ट्रेन को रोक लिया गया है वहाँ पे हेतमपुर रेलवे स्टेशन पर। कोई जनहानि की फिलहाल कोई खबर नहीं है और आसपास मुरैना जिले से दमकल वगैरह भेजी गई है आग बुझाने के लिए। अगर अभी ट्रेन के डिब्बे सुलग रहे हैं, आग तो ज्यादा नहीं लग पाई थी, मगर फिलहाल कोई जानमाल की हानि की खबर नहीं। मगर एक बड़ा ब्रजेश, क्या ये पूरी ट्रेन वातानुकूलित ट्रेन है? क्योंकि जो डिब्बे हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं उनके शीशे बंद हैं, यानी वातानुकूलित कोचेज हैं, ये एसी कोचेज? पूरी ट्रेन, जी पूरी ट्रेन को ट्रेन के जिन डिब्बों में आग लगी है वो एसी कोचेज ही है, इसलिए आग तेजी से भड़की है। मगर फिलहाल कोई जनहानि की खबर नहीं है। मुरैना के पास से दमकल वगैरह भेजी गई है आग बुझाने के लिए, मगर बड़ी घटना थी। ट्रेन को रोका गया और फिलहाल आग बुझा रही है, मगर फिर भी धुआं तो लगातार निकल ही रहा है, डब्बे तो लग रहे हैं। विकास के जरिए देश सेवा की बात। डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दिल्ली को आज गर्व करने का एक और मौका दिया है। दिल्ली ही नहीं, ये देश के लिए एक बड़ी बात है कि दिल्ली मेट्रो ड्राइवरलेस यानी बिना ड्राइवर के मेट्रो की तरफ अपने कदम लगातार बढ़ा रहा है। डीएमआरसी ने आज पब्लिक लाइन कॉरिडोर पर भी ड्राइवरलेस मेट्रो का परिचालन शुरू कर दिया है। आधुनिक रेल सिस्टम के नाम पर दिल्ली मेट्रो का दुनिया में नाम है। अब इसने एक और नया कीर्तिमान बना दिया है। दिल्ली मेट्रो अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रैक के मामले में। जी हां,
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली मेट्रो के पिंक लाइन के दूसरे चरण को हरी झंडी दिखाई, जिसके साथ ही मजलिस पार्क से शिव विहार तक डीएमआरसी की पिंक लाइन का पूरा ट्रैक ड्राइवरलेस मेट्रो वाला बन चुका है। पिंक लाइन दिल्ली की सबसे लंबी मेट्रो लाइन भी है, जिसकी कुल लंबाई 59 किलोमीटर है। दिल्ली की लाइफलाइन बन चुकी दिल्ली मेट्रो की ये सबसे लंबी लाइन अब पूरी तरह से ऑटोमेटिक बन चुकी है। इससे पहले पिछले साल 28 दिसंबर को पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो के मैजेंटा लाइन पर ड्राइवरलेस मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया था। मैजेंटा लाइन की लंबाई 38 किलोमीटर है, जो जनकपुरी पश्चिम से नोएडा के बॉटनिकल गार्डन तक जाती है। और अब पिंक लाइन के 59 किलोमीटर ट्रैक को ड्राइवरलेस बना दिया गया है। इस तरह कुल मिलाकर दिल्ली मेट्रो का 97 किलोमीटर का ट्रैक ड्राइवरलेस मेट्रो का बन चुका है। इस लिहाज से डीएमआरसी भारत का अकेला मेट्रो नेटवर्क है, तो दिल्ली मेट्रो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया। पूरी दुनिया में मेट्रो ट्रेन के ट्रैक की कुल लंबाई के केवल 7% पर ही ड्राइवरलेस मेट्रो दौड़ती है, और अब अपनी दिल्ली भी इस एलीट ग्रुप में शामिल हो चुकी है। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 का काम पूरा होने के बाद एरोसिटी तुगलकाबाद सिल्वर लाइन पर भी ड्राइवरलेस ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा, और तब डीएमआरसी 160 किलोमीटर डीटीओ कॉरिडोर के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन नेटवर्क बन जाएगा। लेकिन फिलहाल दुनिया में दिल्ली मेट्रो का चौथा स्थान है, क्योंकि दुनिया की सबसे लंबी डीटीओ सर्विस सिंगापुर में है, जिसके ट्रैक की कुल लंबाई 199 किलोमीटर है। वहीं शंघाई में ड्राइवरलेस मेट्रो की लंबाई 101.8 किलोमीटर है, तो कुआलालंपुर मेट्रो की लंबाई 97.4 किलोमीटर है, जबकि दिल्ली मेट्रो में डीटीओ की लंबाई 97 किलोमीटर हो गई है, यानी कुआलालंपुर से महज आधा किलोमीटर कम। इस मामले में हमने दुबई मेट्रो और वैंकूवर मेट्रो को भी पीछे छोड़ दिया है। माना जा रहा है कि इस नई और आधुनिक तकनीक से मेट्रो यात्रियों के लिए वक्त की बचत भी होगी। तमाम फायदे बता रहा है दिल्ली मेट्रो। बताया जा रहा है कि इससे टाइम की बचत होगी, जो तमाम मेंटेनेंस होती है उसकी बचत होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को शुरू में परेशानी ना हो, उनको दिक्कतें ना हो, इसीलिए ड्राइवरलेस मेट्रो होते हुए भी जो ऑपरेटर हैं वो भी रखे जाएंगे। मेट्रो के ऊपर से जो भार है वो भी कम होगा और काफ़ी तेज़ी भी आएगी, समय की बचत होगी, तमाम मेंटेनेंस की बचत होगी। ऐसे में मेट्रो जो है, भारत का मेट्रो उस 7% एलीट मेट्रो के ग्रुप में आ गया है जो कि ड्राइवरलेस मेट्रो परिचालित करते हैं। तो अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस मेट्रो की, और 97 किलोमीटर होने के साथ ही साथ भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है मेट्रो का, जो कि ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन चला रहा है। तो एक एक करके डीएमआरसी बड़े बड़े सौगात दिल्ली को दे रहा है। जाहिर है ये डीएमआरसी की तरफ से राजधानी दिल्ली को एक बड़ी सौगात है। तकनीक ऐसी है कि भीतर बैठे लोगों को ये तनिक भी एहसास नहीं होता कि मेट्रो ट्रेन बिना ड्राइवर के दौड़ रही है। तो ये ड्राइवरलेस मेट्रो है, ये बिना ड्राइवर के है, ऑटोमेटिक है। कुछ अनुभव अलग, क्योंकि बताया जा रहा है कि इससे टाइम भी बचेगा। तो बतौर आप यात्री रोज जो कि यात्रा करते, क्या कहना चाहेंगे? एक नई टेक्नोलॉजी के साथ शुरुआत जो हुई है, एक नया अनुभव है गाड़ी का। और जैसे ड्राइवर से चल रही थी, टाइम बचना, एक अलग देखना, तो एक सुधार आगे हो रहा है बस। तो ह्यूमन एरर नहीं होगा? तो इससे पहले मेट्रो में कुछ एक परेशानियां होती थी, कभी लेट हुआ, कभी कुछ, आपको क्या लग रहा है कि लेटिंग तो प्रॉब्लम मैडम होती थी कभी कभार, कभी कुछ हो गई दिक्कत, तो अब जाके ये समस्या प्रॉब्लम नहीं होगी अब। सर आपका क्या कहना है इस पर? ड्राइवरलेस मेट्रो है ये, और तमाम जो बताया जा रहा है मेट्रो की तरफ से कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, टाइम से आना जाना, तो बतौर मेट्रो यात्री जो आपको परेशानियाँ होती थी, आपको क्या उम्मीद है ठीक हो जाएगी? क्या है उम्मीद? तो है ठीक हो जानी चाहिए, लेकिन बाकी पता नहीं। और अनुभव सर आपको क्या लग रहा है कि कैसा है आपका भी, जब आप अभी आपको कुछ अलग महसूस हुआ कि आप किसी और मेट्रो में है ड्राइवरलेस है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं लगा। अच्छा, डीएमआरसी के अधिकारियों के मुताबिक इस ऑटोमेटेड ट्रेन सिस्टम से ह्यूमन एरर यानी मानवीय भूल की घटनाएं कम हो जाएंगी, तो साथ ही डीटीओ यानी ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन की मदद से ट्रेनों का मेंटेनेंस टाइम भी कम होगा। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि मेंटेनेंस से होने वाली परेशानी भी कम हो जाएगी। और चलिए आपको मध्य प्रदेश के मुरैना से तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां दिल्ली से छत्तीसगढ़ जा रही दुर्ग एक्सप्रेस में आग लग गई थी। 4 बोगियों में ये आग लगी थी।
और अब ये तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं। पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी ने अब से कुछ देर पहले बताया था कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है। तो पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। अच्छी बात यह है कि किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग पर काबू पाने के लिए इस ट्रेन को रोक दिया गया है। मुरैना से लगभग 20 किलोमीटर दूर ये बोगियों में आग लगी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे मध्य प्रदेश के मुरैना से। धुआं ही धुआं, धुएं का गुबार। 4 बोगियों में ये आग लगी है। वातानुकूलित ये बोगियां आप देख सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि सभी लोगों को समय रहते उतार लिया गया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची हुई है। दुर्ग एक्सप्रेस है ये, उधमपुर से शुरू हुई थी और दुर्ग जा रही थी। मध्य प्रदेश में मुरैना से 20 किलोमीटर दूर इस गाड़ी की 4 बोगियों में अचानक आग लग गई। समय रहते इसको रोक लिया गया क्योंकि हवा के चलते ये आग तेजी से फैल सकती थी। और अब प्रशासन और दमकल की जो गाड़ियां हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके की ये जो आग है वो आगे और ना फैले। अच्छी खबर ये है कि हताहत होने की किसी की कोई खबर नहीं। ये सीधी तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना से हम आपको दिखा रहे हैं। दुर्ग एक्सप्रेस जो उधमपुर से शुरू हुई थी उसके 4 डिब्बों में आज दोपहर में आग लग गई। समय रहते हुए इस ट्रेन को रोक लिया गया। दमकल की गाड़ियां आप देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड जो है वो लगी हुई है। पानी की बौछार की जा रही है साथ के ऊपर। हालांकि धुएं का गुबार है, सफेद रंग का ये धुआं, धुएं का ये गुबार देखिए, सफेद और काला धुआं। ये काफी भीषण है ये आग, जिस तरीके से धुआं उठ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि समय रहते सभी को उतार लिया गया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। हवन किया। हिंदू संगठनों का कहना है कि वो 26/11 हमले में मारे गए लोगों और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने आए। एक खबर इसी से जुड़ी हुई। कांग्रेस ने सोमवार को अपने सभी सांसदों को संसद में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। कांग्रेस शीतकालीन सत्र में भी सरकार को घेरने के मूड में है। बड़ी खबर, सोमवार को संसद का शीतकालीन सत्र, कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।